ऑफ अभिषेक, ये मैं ही हूँ जो अभिषेक का एक ट्रू सपोर्टर है सर। जी बेटा। बेटा इसमें इन्होंने क्या किया कि इतने हिस्से को बेटे अंडरलाइन किया, हालांकि वो अंडरलाइन नहीं करेंगे, वो इटैलिक्स करेंगे या बेटे ब्लॉक लेटर में देंगे। मैं वैसे बना नहीं पा रहा हूं तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगा। यहाँ इन्होंने एक ऑप्शन हु एम दिया, एक ऑप्शन हु कैन दिया, एक ऑप्शन बेटे इन्होंने हु इज दिया और एक ऑप्शन इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिया। इस तरह से बेटे नो इम्प्रूवमेंट भी हमारे एग्जाम में आता है। अगर आपको ये लगता है कि ठीक है तो फिर आप बेटे यहाँ टिक कर दो, ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, हमें इनमें से रिप्लेस करना है तो इनमें से रिप्लेस कर दो। फिर नंबर 3 बेटा, दे आर थिंकिंग, वे सोच रहे हैं टू डू अ न्यू बिजनेस। फिर इन्होंने सेंटेंस को स्लैश में देकर स्पॉटिंग एरर पूछने का बेटे कोशिश की है। देखा बेटे। अब इन्होंने नंबर 4 पे क्या किया, एक ईडियम दे दिया। क्या दे दिया बेटा, ईडियम, यानी कि मुहावरा। अगर मुहावरा देंगे तो मीनिंग पूछेंगे, क्या कह रहा हूं बेटा, मुहावरा देंगे तो, और अगर मीनिंग दी तो उल्टा पूछ सकते हैं। आज हम कैसे पूछ रहे हैं, एक मुहावरा दे रहे हैं और यस। तो यहां पर बेटे हमने एक लिखा डे ड्रीम या डे ड्रीमिंग, एक मीनिंग बेटा ये फिट हो सकती है। दूसरा बेटे यूजलेस अंडरटेकिंग हो सकती है बेटा। तीसरी मीनिंग बेटे फ्रूटफुल एफर्ट हो सकता है बेटा। और चौथी मीनिंग नन, इनमें से कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके बेटी आएगी ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, या आपका फर्स्ट क्लास है तो हम लोग करते क्या है कि जैसे 5 सेंटेंस आपको देते हैं तो एक शॉर्ट प्रैक्टिस होती है, उसके करने का एक ही मकसद होता है कि आप देखते जाए कि एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस आते हैं और जो आपकी अपनी नॉलेज है उसे चेक करें। जिस दिन ये हर क्लास में 4 और 5 सही होने लगी, 4 या 5, उस दिन जान लेना कि हमें इंग्लिश आने लगी है, अब हम इंग्लिश में डिफीट नहीं होंगे। नंबर 5 बेटे हमने दिया कि विजय और हिज फ्रेंड्स हैज टू डू इट नाउ। ये एक बार फिर हमने अंडरलाइन किया। पहले आप जादू देख लो बेटी, ममता बनर्जी ने हमें सिखाया है। देखा आपने, मैं अपने हाथ से ही बेटे ऊपर कर देता हूँ। ये बेटे फिर इम्प्रूवमेंट है। इन्होंने यहाँ हैड टू डाला, यहाँ हैव टू डाला, यहाँ बेटे विल हैव टू डाला और यहाँ इन्होंने नो इम्प्रूवमेंट दिया। प्लीज नोट डाउन एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाई योर ओन सेल्फ। चाहे वो सही हो पाए, बोलो ना, चाहे ना हो पाए, हमें ये मकसद हमारा नहीं है कि ये सही हो जाए। हमारा मकसद है कि आपका एफर्ट बेटे हमें दिखे। सही है ना बेटा। अच्छा पंखा ऑफ कर दें, किधर से करना होता है बेटा, ये वाला 1, ओके।
से थैंक यू। अच्छा लगता है बेटे। नहीं बेटे, कटसी तो बेटे बहुत जरूरी है। यही तो चीजें बेटे खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। ये समाज हिंसक जो है क्यों हो रहा पीयूष बेटे बताओ? इसीलिए तो हिंसक हो रहा बेटे। जो कटसी हैं, शिष्टाचार हैं, वो बेटे खत्म हो रहे हैं। जल्दी से कर लो बेटे, फिर हम पढ़ाना शुरू करें। आज हमें एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव दो चीजें पढ़ानी है। और जब अगली क्लास लगेगी तो कोई मिस मत करना। अब पूछो क्यों? वो तो शर्त है मेरे पापा की बेटा। बेटे इसलिए कि अब मैं आपको रीऑर्डरिंग, पैरा जंबल सिखाऊंगा। कम से कम 3 से 5 नंबर का एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। तो मिस ना करना। मिस करोगे बेटे फिर रह जाएगी वो क्लास, फिर 4 महीने बाद नंबर लगेगा। आई थिंक सर जी गांव गए हैं, हमसे बोल रहे थे। हमने कहा मेरे पास टाइम नहीं है 3 बजे का सर। नहीं बोलेंगे, उसमें छप जाता है।
कर लिया बेटा, मिलवा दें, सब लोग बोलो बेटे। बेटे पहले वाले में आपका क्या माइंड कहता है बेटा, क्या होना चाहिए? रिया हैड हार्डली नो मनी टू डू एनीथिंग। वेरी गुड, आपने विद एक्सप्लेनेशन बोला, सो नाइस बेटा, क्योंकि हार्डली इज नेगेटिव इन इटसेल्फ। हार्डली खुद अपने आप में क्या है बेटा? तो फिर हमें एक और नेगेटिव लाकर डबल पोजीशन नहीं करना है। जब डबल पोजीशन नहीं करना है तो बी पार्ट हमारा कैसा होना चाहिए? गलत। अगर आप बी पर टिक लगा दोगे तो एग्जाम में आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब नंबर 2 पे हम क्या कर सकते हैं बेटे आपकी नजर से? गुड, क्योंकि हु एंटीसीडेंट है आई के, तो वर्ब भी आई के अकॉर्डिंग चाहिए, और आई के अकॉर्डिंग यहां सिंपल प्रेजेंट में एम ही फिट होती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है हु एम, दैट शुड बी करेक्ट। ओके बेटा। थर्ड वन में हम क्या करें बेटा? पहला ही बेटे गलत है, क्योंकि बेटे जो थिंक है ना, ये एक परसेप्टिव वर्ब है। कैसी वर्ब है बेटा? और इसमें हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं ये कहता हूं कि मैं सोच रहा हूं, तो आई एम थिंकिंग कहना गलत है, आई थिंक कहना सही है। ऐसे ही यहां दे आर थिंकिंग कहना गलत है, केवल दे थिंक कहना सही है। तो हमारा ए पार्ट गलत है। समझ में भी आ रहा है बेटा? फिर फूल्स इरेंड होता है जब आपकी यूजलेस अंडरटेकिंग होती है। क्या होती है बेटा? तो हमारा बी पार्ट भी करेक्ट होना चाहिए। फिर हम जब आगे आए 5 में, तो यहां हमें क्या दिखा बेटा? बोलो। तो एक रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जब और आती है, नॉर आती है, तो उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन होते हैं, हमारा एग्रीमेंट उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्ब से होता है। तो आज हमें क्या मिल रहा है यहां? तो फ्रेंड्स सिंगुलर मिल रहे हैं या प्लूरल? तो इसका मतलब ये हैज टू ना होकर क्या होगा? अब ये पांचों ठीक तरह से समझ में आ गए। अब आ जाओ ईडियम, जो आपको 6 दिन में याद करना है। मतलब वर्ड कितने हैं, दिन कितने हैं, रोज एक करो, और ऐसे रटो नहीं, यूज करो अपने सेंटेंस में। कैसे? जरा ऊपर का पढ़ो। बैनिश इनटू थिन एयर। बैनिश का मतलब गायब होना, थिन का मतलब पतला, एयर मीन्स हवा। तो यहां इस सेंस आता है कि अचानक गायब हो जाना। When I ask money from my neighbor, he vanishes into thin air। ऐसे करके पूरे दिन में 10, 15, 20 बार यूज करो, अपने आप आपके माइंड में हो जाएगा फिर अपने आप, फिर कभी नहीं भूलोगे। फिर जब ये कहीं दिखेगा ना एग्जाम में, तो अपने आप माइंड उसको बेटे कलेक्ट कर लेगा। ठीक बेटा? अब से नेक्स्ट पढ़ो। क्लोज बट नो सिगार, यानी कि बहुत नजदीक तो पहुंचे लेकिन फुलफिल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? सक्सेस नहीं मिली। तो यहां पहुंचे तो हम सक्सेस के बहुत नजदीक, लेकिन ये हल्के समय के लिए ही था। ऐसा लगा कि यार वी मे गेट सक्सेस, लेकिन हुआ नहीं। समझ गए बेटा? तीसरा पढ़ो। ये तो देखने से समझ में आ रहा होगा यार, किसी के प्रयास पे, किसी के अभ्यास पर बारिश गिर जाए यार, क्या मतलब? पूरी तरह से स्पॉइल हो गया किसी का प्लान या जॉय। अब शेख बेटे वॉन्ट्स टू वॉच धुरंधर विद हिज गर्लफ्रेंड, बट मदर एंड फादर आर ऑल्सो देयर एट द मॉल। क्या हो गया भैया? हो गया। ऐसे यूज करना है ताकि बेटे जिंदगी भर मन से जाए ना।
अब नंबर 4 पढ़ो, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली को बाहर किससे आने दो, इसका मतलब किसी रहस्य को उजागर करना। समझ गए बेटे? बिल्ली बैग में है तो छुपी है, बाहर आने दो भैया, किसी रहस्य को क्या कर देना, उजागर कर देना, रिवील कर देना। ठीक बेटा? एक सेकेंड, एक मिनट बेटा, किसी ने कुछ पूछा है। हाँ बेटा, अब लास्ट पढ़ो, ये तो आपने सुना होगा, एकदम पॉपुलर है, इन हॉट वाटर का मतलब इंटर वाटर। ओके बेटा, तो अब मैं इसको हटा के पढ़ाने पे आऊं, बोलो ना सब लोग यस। बेटा इजाजत दो तो हटा दें या रुकें 2 मिनट? नहीं कोई सेकंड नहीं, आराम से बेटे नोट करो, जूम कर दें। ओके, खुल जा सिम सिम, ये देखो, अब देखना बेटे, आराम से देखना, इतने से दिखेगा भैया? नहीं, ईडीएम बाद में कर देंगे। आप बताओ, ये हो गया हो तो ईडीएम पे फोकस कर लें फिर। ये लो, जरूरी है बेटे ऐसे यूज करो, और जितने में दे रहा हूं यही है बेटे एग्जाम में आने वाले। ठीक है बेटे? देखो फिर बेटे एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव 2 चीजें पढ़ा दें, फिर पैसे लाओ घर मत जाना, सीधे मॉल जाओ, मजे करो। 5 बजे मॉल पहुंचोगे तो 6-7 बजे तक अच्छा लगेगा वहां। अब समझ में आ गया बेटे तैयार करने का तरीका? ऐसे ही करो, देखो 6 दिन है, एक दिन में एक उठा लो कि हमें ये तैयार करना है। अब आप अपने पड़ोसी का, रिश्तेदार का, इनका उनका, दोस्तों का नाम जोड़ जोड़ के सेंटेंस बनाओ, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा बेटे परमानेंटली, फिर आप भूल जाओ, कोई बात नहीं। फिर जब जब ये सेंटेंस सामने आएगा अपने आप माइंड बेटे क्लिक करेगा। यही तो माइंड की एफिशिएंसी है बेटा। जरूरी थोड़ी है हम क्रैमिंग करें, रटें तभी आएगा। एक बार चीज समझ में आ जाए, फिर आपको चाहे 10 साल ना पढ़ने को मिले, लेकिन जब 11वें साल दिखेगा तो फिर याद आ जाएगा। बस एक बार प्रैक्टिस से समझ में आ जाए वो चीज कि है क्या वाकई। जैसे ही नोट हो जाए बता दो, फिर पढ़ाना शुरू कर दें। हटा दें बेटे, ठीक। अब बेटे आप लोग भगवान का नाम लें, क्योंकि अब शुरुआत है बेटे पढ़ने की। सबसे पहले मैं आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाऊंगा। क्या आप लोग एक्सक्लेमेटरी समझते हैं? यस और नो में जवाब दो। यानी कि वो सेंटेंस जो विस्मय रखते हैं। ऐसे सेंटेंस में एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है। 3 तरह के सेंस प्रायः
फ्रीक्वेंटली हमें देखने को मिलते हैं, एक हाउ, एक वॉट और एक ओ। ये जो है शो करता है बेटा सरप्राइज या वंडर या एस्टोनिश या बेटे अमेज। ये हमने इसलिए इतने चारों लिख दिए कि हमें भी नहीं मालूम है कि वो अपने ऑप्शन में क्या देगा। अगर सरप्राइज दे, वंडर दे, एस्टोनिश या अमेज कोई भी दे, आप ये मानेंगे कि वो सरप्राइज है। अगर बेटे वहां पर वो एलास रखता है, ओह रखता है, आह रखता है, आउच रखता है, तो बेटे आयोडेक्स लेके नहीं जाना है। क्या आउच बोला, आयोडेक्स लेके चल दिए, तो समझ जाना कि वो ग्रीफ है। ग्रीफ का मतलब दुख होता है, या बेटे वो सारो है, सारो मीन्स भी दुख होता है। ठीक बेटे, अगर इन केस ऐसा लगे कि वो रावण की तरह हंस रहा है, तो आप उसका वध नहीं करेंगे कि आप तुरंत तीर कमान उठा लें और वध कर दें। तो समझ जाना कि वो खुश है। खुश है तो जॉय है, तो प्लेजर है, तो डिलाइट है। ओके बेटा, देखा। अब ये इसलिए बेटे दिखाया कि हमारे सेंस इस तरह के होंगे। अब जब सेंटेंस बनाना शुरू करोगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करें बेटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर 1, चाहे तो हमारी सैड हो या बेटे सैड टू हो, हम उसे एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे। किसमें बेटा, और फिर विद लगाकर हम देखेंगे कि हमारा एक्सक्लेमेशन किस तरह का है, वो सेंस जोड़ देंगे। अगर दुख है तो विद सरो, खुशी है तो विद जॉय। क्यों बेटा। फिर इसके बाद नंबर 2 हम क्या करेंगे कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, और दैट की बेटा एक ही शर्त है कि द रेस्ट सेंटेंस शुड बी सिंपल। दैट होता ही है नाउन क्लॉज के लिए। दैट किसके लिए होता है, तो नाउन क्लॉज का मतलब नाउन या प्रोनाउन यानी कि सब्जेक्ट, तो वो सेंटेंस सिंपल होना ही चाहिए। तो हम बेटे दैट लगाते ही क्या ध्यान रखेंगे कि रेस्ट सेंटेंस, बोलो ना बेटा, शुड बी सिंपल। अगर सिंपल मिला तो बहुत खुशी, और नहीं मिला तो कर लो। फिर नंबर 4 क्या होगा कि अप्लाई कॉमन रूल्स। कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे, बोलो ना बेटा। शाबाश, मेरी बच्ची ने मेरे मन की बात कह दी। पर्सन, टेंस और अदर चेंज, ये है पूरी दुनिया किसकी मेरे प्यारे बच्चों। जब सेंटेंस कैसा हो, अब ये चिल्लाऊंगा मैं, इससे तो समझ में आएगा नहीं। आएगा तो जब जब एग्जाम्पल दिखाऊंगा। क्यों बेटा, तो हमने सबसे पहले यहां लिखा कि पीयूष सेड, पीयूष ने कहा हुर्रे, खुश हो गए बेटा। आई हैव वोन द मैच, ये हमारा स्टेटमेंट किसका है बेटा। अब किसी ने हमसे बोला कि इसे आप इनडायरेक्ट कर दो, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच किस रूप में है। सिंपल है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। कैसे लगा, चुड़ैल पाली है तुमने, अघोरी बाबा हो तुम, तीसरा नेत्र खुलता है तुम्हारा, तो फिर कैसे लगा, मार्क्स लगा था। जैसे हमें एक्सक्लेमेशन समझ में आया, पूरी इतनी सी दुनिया है हमारी। तो पहली दुनिया का पहला रूल क्या है जी, तो हम सबसे पहले सेड को क्या कर दें बेटा, आप लोग भी बोलो बेटे तभी सीखोगे, एक्सक्लेम। फिर हम क्या जोड़ दें, फिर जरा ये देखें कि ये हुर्रे है क्या।
तो फिर हम यहां पर बेटे क्या लगा दें? तो हमारा एक काम बेटे कंप्लीट। बोलो ना भाई, सेट 2 को किसमें बदला, फिर साथ में क्या जोड़ा, फिर हुर्रे का सेंस क्या था, हमारा एक काम कंप्लीट। दूसरा काम बोलो बेटा, तो हमने यहां पर क्या लगा दिया? दैट। अब हम आ जाएं तीसरे काम पर, पर्सन। ये क्या है जी? आई कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, आई और वी, जो सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? तो यहां सब्जेक्ट कौन है? तो पीयूष लड़का है या लड़की? तो बेटे क्या लगा दें? अगर ये पीयूष ना होती, प्रतिमा होती तो शाबाश, हो गया। नेक्स्ट बोलो जी। टेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में। टेंस में हमेशा एक ही बात ध्यान रखना है कि अगर प्रेजेंट मिल जाए तो और पास्ट मिल जाए तो बस। आज अपनी बड़ी बड़ी मेढक जैसी आंखों से देखो कि कौन सा टेंस है जी। शाबाश, किसमें कर दें जी? शाबाश। आगे देखते जाओ, जो बदलने लायक चीज हो तो बदल दो, नहीं है तो वैसे ही उतारते चले जाओ। फ्यूचर में होगा तब भी पास्ट होगा बेटा, क्योंकि बिलबुड में चला जाएगा बेटा। तो बेटे हमेशा दे। हमने लिखाया था कि बी आने पर कुछ नहीं देखना है दे, अस आने पर कुछ नहीं देखना है देम। अगर यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर्म में ही हमारा पहले ही दे हो, दे सेड टू देम। हाँ, और तो बेटे बी दे के अकॉर्डिंग बदलेगा तब भी दे ही रहेगा, और अगर नहीं दे देखना है तब भी दे रहेगा बेटा। मेरे बच्चे, वी आने पर कुछ मत देखो, सीधे क्या करो? बुक में लिखा था कि नहीं चेंज करेंगे। मेरी बात सुनो बेटा, जैसे दे आ गया, ये देखो ऐसे आपकी समस्या हम अभी सॉल्व करे दे रहे। दे सेड वी ऐसे आ गया, तो बी नेचुरली इससे ही तो बदलेगा। बोलो ना बेटा, तब भी दे आएगा, तब भी क्या आएगा बेटा? और अगर हम ये नहीं देखना चाहते हैं तब भी बेटे वी दे में आएगा। प्रॉब्लम कब होती है? जब मैं ऐसे लिखता हूं राजेश, फिर बी लिखते हैं, तो वी राजेश के अकॉर्डिंग तो ही में आना चाहिए, लेकिन बी की चेंजिंग सदैव दे में होती है। समझ गए बेटे? तो फिर हमें राजेश नहीं देखना है। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी लिखो नहीं, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई बेटा, अभी तो धीमे धीमे चलते रहेंगे हम। अब हम रिया के पास आए। रिया सेड, रिया ने कहा एलास, अफसोस है, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मैंने क्या खो दिया। चलो मत देखो क्या इसमें लिखा, बस ये देखो रूप क्या है, बस एक्सक्लेमेशन है, इतनी सी दुनिया है। आप लोग करो मेरी मदद, सेड को किस में बदलें? बहुत सुंदर। फिर बेटे क्या जोड़ दें? शाबाश। जरा एलास का सेंस देखो क्या है जी। तो हमने ग्रीफ या सोरो जोड़ दिया। कंजंक्शन क्या लगा दें? आई हमारा कौन है जी? रिया बेटे लड़की होती है, तो ये प्रेजेंट टेंस का क्या करें? पास्ट। बढ़ते जाओ, अगर जो बदलने वाली चीज हो वहां रुक जाना, यहां रुक गए। फिर ये माई कौन है जी? तो फिर बेटे क्या कर दिया? हर पर्स। देखा बेटी? अब ये नोट करो, फिर हमें ये समझाना ये वाला, क्योंकि जगह नहीं बची बेटा। समझ में आ गई? देखिए बेटा, वी में कंफ्यूज मत होना। और दूसरा बात ये भी लिखा था कि बोलो बेटे। फ्यूचर वाले चेंज नहीं होंगे, इसलिए तब चेंज नहीं होंगे? मेरी बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाओ भाई, इस बच्चे का डाउट पहले सुन लो बेटा, डाउट सुन लो बेटा। अपना शुभ नाम बताओ। नहीं, बहुत जरूरी है, अगर डाउट नहीं होगा तो बेटे उलझा रहेगा। किताब कुछ कह रही, हम कुछ कह रहे, ये बच्चा तो पागल हो जाएगा, सैंडविच बन जाएगा किताब और टीचर के बीच। नहीं बेटे, हंसने की बात नहीं है। देखो क्या रूल है, आप कंफ्यूज मत हो। अपना शुभ नाम बताओ।
अनंत, अनंत सेज, अनंत बिल से। देखा बेटे, ये वो इसके लिए किताब कहती है। समझ में आ गया कि जब ये सेड की जगह किसमें हो या बिल से, तब आप टेंस को मत छूना। 440 वोल्ट का करंट है उसमें। समझ में आ गया। और जब ये सेड हो, क्या हो, तो खूब छूना और खूब उसके ऊपर वो खेलना, चपत मार, कुछ नहीं करेगी। नहीं बेटे, डाउट बहुत जरूरी है। देखो बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, तो अब क्लियर हो गया डाउट। ये है बेटे कहानी, अब समझ में आ गई। अब नोट करो बेटे, फिर हम आपको ओ, व्हाट और हाउ वाली चीज सिखाएं। हाँ बंद कर दो बेटे, डिस्टर्ब होगा ना। ये तो बेटे पब्लिक प्लेस है, कोई भी आएगा जाएगा, कैसी भी बात करेगा। जब ये हो जाए बेटे, अब एक बात समझ में आ गई। रिया बेटे आप बताओ, आप की बेटे पहली क्लास है और एकदम 20 से आप आए हो। ये टॉपिक बेटे 2 दिन से चल रहा है, तो कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। नहीं, हमें मालूम है कि पूरा नहीं आ रहा होगा, इतना तो बेटे हम भी समझते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, तो धीरे धीरे आने लगेगा बेटे। क्योंकि आप एकदम, जब ये 3 पोर्शन में था, 2 पोर्शन हो गए, देन आफ्टर आप बैठे। फिर मैं बेटे हाउ व्हाट समझा दूं। फिर एक समस्या ये आती है कि मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि सिंपल बनाओ, सिंपल बनाओ। अब कहीं सिंपल बनाने का रास्ता ही नहीं है बेटा, तो फिर कैसे बनाओगे, फिर वो भी सीखना है। रिया को जानते हो कहां दिक्कत आ रही होगी, इन 3 जगह आ रही होगी, बस आ रही होगी ना। यहां दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहां तो सिंपल सिंपल वे लिखा है बेटे, सिंपल वे में आप नोट डाउन कर रहे हैं। लेकिन आपको ये लग रहा होगा पर्सन क्या सिखा रहा है। ये पर्सन का मतलब होता है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो जो आई और वी होते हैं वो स्पीकर होते हैं, तो उन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं। वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। जैसे मेरा नाम घटोत्कच है और मैं कह रहा हूं आई, तो आई कौन है, घटोत्कच, तो वो ही हो जाएगा। अगर मैं चामुंडा देवी हूं और फिर क्या बोल रही हूं आई, तो आई कौन हो जाएगा जी,
चामुंडा देवी। एक होता है सेकंड पर्सन बेटा, यू, वो सुनने वाले के लिए होता है, लिसनर के लिए। मैंने रिया से कहा तुम पैसे चुरा लाओ। किससे कहा? तो ये यू कौन है जी? तो ये यू रिया है, यानी कि सुनने वाली, सेकंड पर्सन यानी कि ऑब्जेक्ट। तो जो रिया है तो उसके अकॉर्डिंग सिया वो सी, और कोई और होता तो उसकी अकॉर्डिंग। थर्ड पर्सन बेटे कोई मतलब नहीं होता, ना बेटे कहते हैं और ना ही सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, तो ना रिया प्रधानमंत्री है और ना ही मैं हूं, तो ना वो पर्सन सुनने वाला है और ना ही वो पर्सन बोलने वाला, इसलिए थर्ड पर्सन है। चाहे वो ही है, चाहे वो सी है, चाहे वो दे है, चाहे वो इट है, या किसी का नाम है। टेंस में क्या होता है कि जब सेड आती है, सेड, SAID, सेड, तो फिर हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि अगर प्रेजेंट कहीं मिला तो पास्ट में, पास्ट कहीं मिला तो पास्ट परफेक्ट में। ये पहले समझाया था, बहुत अच्छे से हमने बेटे लिखा भी था। तो अगर इजाजत दो बेटे तो मैं फिर आगे बढ़ूं। अब शेख बोलो बेटा, हटा दें। अब समस्या क्या आ रही, इसी में एक समस्या आ रही है। वो समस्या ये आ रही है कि अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी व्हाट या हाउ से शुरू हो जाए, किससे हो जाए बेटा, तो एक समस्या ये आ रही कि इन्हें हम सिंपल कैसे करें। तो व्हाट और हाउ बेटे एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं? जब इन्हें सिंपल बनाते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं वेरी में या ग्रेट में। किस में चेंज हो जाते हैं? वेरी में तब चेंज हो जाते हैं जब हमारे सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है, और ग्रेट में जब चेंज होते हैं जब हमारे सेंटेंस में नाउन होता है। वो ध्यान से देखो, यानी कि एक्सक्लेमेशन में अगर क्या आ जाए बेटा, व्हाट या, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम इन्हें सिंपल बनाएंगे तो यही व्हाट, यही हाउ वेरी या ग्रेट में बदलेगा। बस हल्का सा अलर्ट रहना है कि वेरी कहां लगाएं, यस, और ग्रेट कहां लगाएं। अब जरा एक नजर सेंटेंस देख लें हम। हमने यहां पर लिखा नेहा सेड, नेहा ने कहा व्हाट आ नाइस बिल्डिंग इट इज। ये किसके मुंह से निकला? अब हमें ये बताओ आप सब लोग कि इसे मैं इंटेरोगेटिव मानूं या एक्सक्लेमेटरी मानूं? क्यों मानूं भैया? हमें नहीं मानना, क्योंकि सर वो देखो, मान लिया, बदलना शुरू करें, रूल तो सेम होते हैं। जरा आप देख के सब लोग बोले कि सेड को किस में बदले। बहुत बढ़िया। साथ में क्या मिला है हमें? बोलो व्हाट। इसका मतलब हमारा सरप्राइज है, बोलो ना। तो हमने यहां क्या लगा दिया? विद सरप्राइज। अब कंजंक्शन क्या ले आए बेटा? दैट। दैट की शर्त क्या है बेटा? सिंपल। तो सिंपल बनाने के लिए इसमें से सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के साथ होता है। तो अगर वर्ब ये है तो सब्जेक्ट ये है, तो हमने इट ढूंढ लिया। फिर इज का पास्ट टेंस क्या हो गया? फिर ए ले लिया। अब ये हमें बदलना है सिंपल में, और इसे बदलने के लिए कितने रास्ते हैं? जरा चेक करो कि हम नाइस के साथ क्या ले लें। नाइस जो है वो एडजेक्टिव होता है बेटा, तो क्या ले लें आप? वेरी नाइस बिल्डिंग। अगर यही ब्यूटीफुल होता तब भी क्या लेते? वेरी। यही फुलिश होता तब भी क्या लेते? वेरी। यही इनोसेंट होता तब भी क्या लेते?
अगर यही इंटेलिजेंट होता तब भी क्या लेते। क्लियर हो गई बात। अब जरा इसी सेंटेंस को एक बार फिर देख लो। नेहा का अगर 2 बार नाम लिखें तो मुझसे दुश्मनी मानोगे? नहीं मानना बेटे, क्योंकि हम किसी से दुश्मनी बेटे ले नहीं पाते हैं। हाउ फूल आई एम, 500 रुपए लेके कहीं गिराए आई, फिर क्या बोल रही? हाउ फूल आई एम, मैं कितनी मूर्ख हूं। बनाओ। सबसे पहले सेट को किसमें? मेरे साथ बोल दो, सीख जाओगे, इसलिए बुलवाता हूं बेटे। फिर हाउ के अकॉर्डिंग क्या? कंजंक्शन क्या? दैट। दैट के बाद सेंटेंस कैसा बनाओगे? सिंपल। सबसे पहले कौन आएगा? आई कौन सा पर्सन है? नेहा। क्या हुई? एम का पास्ट टेंस क्या होगा? बोलो। अब जरा यहां थम जाओ और बताओ कि मैं हाउ को बदलते समय किस में बदलूं? वेरी या? लेकिन बदलेंगे तो तब जब हमारे पास अवेल क्या है? अवेल क्या है हमारे पास? फूल होता है क्या? नाउन। तो हम यहां पर किस में बदलेंगे? ग्रेटफुल। अगर फुलिश होता तो वेरी फुलिश। अगर यहां ब्यूटी होता तो ग्रेट ब्यूटी। अगर मैन होता MAN मैन तो ग्रेट मैन। अगर वर्क होता तो ग्रेट वर्क। क्यों? क्योंकि नाउन आने पर यही वोट या हाउ किस में बदलेगा? नो नो नाउन आने पर। और अगर यही एडजेक्टिव होता तो कोल्ड आ जाता, कोल्ड। कोल्ड। और कोल्डनेस आ जाता तो कोल्डनेस, ग्रेट कोल्डनेस। ध्यान रहेगा बेटा। अब ये नोट कर लो। फिर एक बात बताऊं, अब ये समझ में आ गया कि वोट या हाउ कैसे बदलेंगे भाई। कुछ नहीं करना बेटा, वहां तो सब बदले बदलाए होंगे। रिया बेटा, वहां सब क्या होंगे? सब बदले हुए हैं। बस आपको ध्यान रहना चाहिए कि यार यहां ग्रेट रहना चाहिए या वेरी, बस। अब घर में प्रैक्टिस करना बेटे आज, और कुछ भी इतना सा भी समझ में ना आए तो बिना डाउट के पूछना, क्योंकि हमारा मकसद आपको सिखाना है
क्योंकि सीख करके ही कॉम्पिटिटिव निकलेगा, पढ़ करके नहीं निकलेगा बेटे। क्योंकि पढ़ करके तो एकेडमिक निकलते हैं, पास होते हैं हम क्लासेज में। जब हम सीख लेते हैं तब कॉम्पिटिटिव निकलता है बेटे। तो इजाजत दो बेटे, तो मैं हटा के फिर इसमें एक और दिक्कत आती है, फिर वो दिक्कत समझा दूं। जैसे मैं चिल्ला रहा था अभी कि आफ्टर कंजंक्शन रेस्ट सेंटेंस शुड बी सिंपल। अब बेटे ऐसा होगा, दूर दूर समझ में नहीं आएगा यार कैसे सिंपल करें, तो उसको सिंपल करने का क्या रास्ता होगा, हमें वो भी सीखना है। तो जैसे ही आप नोट कर लोगे फिर वो का रास्ता सिखा दें। कर लिया सबने? देखो बेटा, अब इफ सिंपल सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल, या एक और वर्ड लिख दें वो ज्यादा अच्छा, इफ नो वे टू चेंज इनटू अ सिंपल सेंटेंस। अब ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये है भैया, आपको हमने ये बोला कि भैया एक्सक्लेम कर देना, ध्यान करो बेटा, फिर दैट लगा देना, फिर सेंटेंस बचे हुए को क्या करना, यही तो बोला। अभी तक भगवान की कृपा थी, हुर्रे था, एलाज था, सब में सिंपल लगा था, हमें कुछ करने नहीं पड़ा नया। व्हाट या हाउ में भी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, केवल क्रम से ही तो नहीं लगा था, लेकिन सिंपल करने के रास्ते तो सभी थे, सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था। लेकिन अब ऐसा रास्ता होगा, ना सब्जेक्ट होगा और ना ही वर्ब होगी। तो आप क्या करेंगे, अप्लाई इट इज, ये ध्यान रखना है। कैसे, फिर एक बार देख लो। नेहा, रिया, महक, स्पेलिंग में ए आएगा ना बेटे, ये देखो, महक सेड हाउ सिंपल, बस ये लो। कोई चीज देखी होगी बड़ी साधारण लगी होगी, मुंह से निकल गया हाउ सिंपल। क्लियर बेटा? अब जब निकल गया तो सेंटेंस तो एक्सक्लेमेशन हो गया बेटा, हो गया कि नहीं अभिषेक भैया? तो बदलना तो एक ही क्रम से चलेगा। सबसे पहले क्या करें बेटे, बोलो, महक। फिर बेटे सेट को किस में बदलें, बहुत सुंदर। फिर बेटे सेंस क्या होता है, सरप्राइज, क्योंकि हाउ है बेटा। कंजंक्शन क्या लगा लें, गुड। अब दैट की शर्त क्या है बेटा, सिंपल के लिए सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। अब जरा देखो बेटे टेलीस्कोप लगा के कि कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अगर होता तो हम उसी को सीधा करके लिख देते, भैया अनंत सही बोल रहे। जब है ही नहीं तो फिर बेटे हम क्या यूज करें, जो पास्ट टेंस में इट वॉज हो जाएगा। जो पास्ट टेंस में भाई था तो इट इज, लेकिन हमारा टेंस क्या है, पास्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटे, इट वॉज। और इसको जरा बदलो यार, किस में बदलें, वेरी में या ग्रेट में, वेरी में, क्योंकि सिंपल बेटे हमारा एडजेक्टिव है। देख रहे हो ना बेटा, है कोई मुश्किल? फिर जरा देखो, 3 लोगों का बेटा, पीयूष का नाम लिख दिया था एक बार, अभिषेक का लिख दिया, सुमित। सुमित सेड हाउ बोरिंग। देखने गए थे धुरंधर, टिकट मिला नहीं, देख ली कलंदर। अब चिल्ला रहे हाउ बोरिंग। अब हाउ बोरिंग से बेटे सेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन सेंटेंस तो क्लियर नहीं हुआ बेटा। करो बेटे सब लोग मिलके, सुमित एक्सक्लेम्ड, बोलो बेटा, विद सरप्राइज, बोलो बेटा, शाबाश बेटा, यस।
देखो अपने आप बोल रहे हैं आप, इट वॉज वेरी बोरिंग। कहां बताओ मुश्किल आई है? कहीं मुश्किल कुछ नहीं है, छोटी छोटी बात समझनी है। और आपको इतना थोड़ी लिखना है जितना मैं लिख रहा हूं। अनंत भैया एक एक चीज लिखी पड़ी है, बस उन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनना है जो एकदम सटीक है। इसको नोट करो बेटी। फिर इसमें एक और समस्या बचती है, ब्रावो वाली, ब्रावो, फिर वो समस्या समझाऊं। आज अंजलि नहीं आई, आज दीपिका नहीं आई। नहीं मॉर्निंग ही हमने कल बोला था, सर ने बोला मॉर्निंग लग नहीं पाएगी। सर से बात हुई थी, हमने कहा सर आज तो हम आ नहीं पाते हैं। अब हम किसी दूसरे बेटे बैच को डिस्टर्ब करके आए, तो सर ने कहा नहीं ले लो सर, वो कल हो नहीं पाएगी। अब इधर हम 2 हफ्ते से आ नहीं रहे थे, तो सर की बात की प्रायोरिटी ज्यादा थी बेटा। लिख लो, फिर आपका नाम भी लिखेंगे। फिर अभी ब्रावो सीखो बेटा, फिर ब्रावो सीखने के बाद ऑप्टेटिव सीखो बेटा। अच्छा इनका वाईफाई चलने लगा, तो यार मेरा वो कर दो इसमें यार। कोई जानता है? 1 मिनट रुक जाओ, मैं खुल जा सिम सिम बोलूं पहले। खुल जा सिम सिम। एयरटेल में आया है कौन सा नंबर, किस ए? हाँ ए प्रास है यार एयरटेल का, कर दिया। 1 मिनट, ए कौन सा स्मॉल? AIR, 1 मिनट रुक जाना, 61665, बस ज्वाइन कर दें। आ गया, थैंक यू। ये जो खुशी होती है ना, यही तो जिंदगी का आनंद है। और जिंदगी में क्या रखा? क्यों अभिषेक भैया? जिंदगी बहुत कष्ट है बेटा। ये इसमें छोटी छोटी खुशियां लेते हो ना, बस यही आनंद है। इसी से आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। हमारे लिए बल्लाना यार, बहुत देर से मैं सोच रहा था किसी को प्यास लगे। सर को लिख दें टुमारो का शेड्यूल।
थैंक यू। आप लोग पी लो पहले बेटे, हम तो बाद में पी लेंगे। बेटा आप लोग पी लो बेटा। हो गए सब लोगों का? बोलो बेटा। चलो अब एक समस्या फिर फंस रही है, फिर उसे देख लो बेटा। अब मान लो सेंटेंस में क्या आ जाए बेटे? ब्रावो। इसका मतलब होता है बहादुरी का संबोधन, जिसे कहते नहीं शाबाश, ऐसा आ जाए। कोई चिंता ना करो। सबसे पहले सैड हो या सैड टू हो, आप उसे एप्लाउडेड में बदल दें। किसमें बेटा? और इसी के साथ क्या जोड़ दें बेटे? सेइंग। ठीक। दूसरा काम क्या करें? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या डालें? दैट। अब दैट की शर्त बताओ भैया। सिंपल। अगर सिंपल बना है तो सो फार सो गुड, और नहीं बना है तो इट इज लगा के बना लो। क्यों भैया? हमने लिखा भैया सानू, SHA, सानू सेड। सानू ने कहा ब्रेवो, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छा। पहले ये देखो, ब्रेवो से ये लगा के एक्सक्लेमेटरी है, बदले। चलो करो मेरी मदद। सानू एप्लाउडेड, बोलते जाओ, सेइंग कंजंक्शन, कौन का काम खत्म? ब्रेवो का काम खत्म। अब चाहिए हमें सिंपल। सिंपल है ही नहीं, तो वो हम मंत्र जान रहे कौन सा वाला? तो इट इज वेल डन होगा सिंपल लगा के। तो इट इज जब इस पास्ट टेंस में जाएगी तो इट वॉज। तो ये हो गया आपका इट वॉज वेल डन। देखा बेटे? एक बार फिर देखो, अभिषेक हैं दोनों लोग, तो अभिषेक पार्ट 2 बेटा। अभिषेक सेड ब्रेवो, शाबाश, इट इज एक्सीलेंट। फिर करो मेरी मदद बेटे थोड़ी सी। बेटे जितना कर लोगे बेटे आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा बेटा। बोलो बेटा। अभिषेक एप्लाउडेड, बोलते जाओ, सेइंग, शाबाश मेरे बच्चे। अब यहां हमें कुछ बदलना ही नहीं पड़ा। क्यों बेटा? ये तो सिंपल लगा ही था, पर चेक करके बेटे फिट करना था। इट वॉज एक्सीलेंट। ओके बेटा, नोट कर लो। फिर हम आपको ऑप्टेटिव पर ले आए। इसका मतलब बहुत अच्छा, शाबाश। वेल का मतलब अच्छा, डन का मतलब किया। कितनी वेल डन, वेल डन सुना होगा लोगों को बोलते। हाँ, इसका इट वॉज की मीनिंग नहीं आएगी, सेंटेंस बनाने के लिए सपोर्ट करेगा। अब समझ में आ गई बात बेटा? वो चल रही थी न्यूज, आचार्य जी का गुरुकुल। फिर इसके बाद ऑप्टेटिव सीख लो बेटा। घर तो बेटे जाना ही पड़ता है सबको, आपको भी जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता बेटे बाहरी बार घूमने को मिलता रहे। अब से बताओ बेटा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आर्थिक युग है।
उसके लिए बेटे पैसा चाहिए। दो तरह के प्रिंट मिलेंगे आपको, एक मिलेगा सिंगल सेंटेंस का अगले बार, और एक मिलेगा थॉट्स वाला। जैसे एक एक मतलब सेंटेंस में तीन तीन सेंटेंस जुड़े होंगे, दो दो सेंटेंस। हाँ, तो अरेंजमेंट में दो तरह से आता है, सिंगल भी आता है और थॉट्स वाला भी। तो हमें दोनों सिखाने हैं, तो इसलिए कोई मिक्स ना करना बेटा। हो गया बेटे? अरे बहुत फास्ट हो आप लोग। वंदे भारत नाम रख दे आपका? सर इसमें हाउ और व्हाट कोई और नहीं? नहीं बेटा, इसमें नहीं, केवल ब्रेवो। अब मेरे बच्चे हम लोग आते हैं ऑप्टेटिव की तरफ। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसमें एक छोटा सा बेटे चिन्ह होता है, ये देखो बेटा। एक्सक्लेमेशन से थोड़ा छोटा और एक्सक्लेमेशन से थोड़ा मोटा मत देखो, केवल ये देखो कि सेंटेंस की पूरी दुनिया में शुरुआत में से होगी या लिप से और फिर ये होगा। क्योंकि में से शुरुआत में अगर इंटेरोगेटिव है तो बेटे वो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क है तो। लेकिन अगर मे के या लिप के, पूरी दुनिया में जितने भी ऑप्टेटिव शुरू होंगे वो किससे होंगे? या तो मे से या लिप से, या तो लिव लॉन्ग आर प्राइम मिनिस्टर, या मे आर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, ऐसे ही होंगे। तो बनाना शुरू करें। सबसे पहले सेड अगर हो या सेड टू हो, अगर वो ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग समझते हो? बोलो ना, बहुत बढ़िया। तो क्या लगा दें? अगर वो कर्स है तो क्या लगा दें? कर्स्ट। देखा बेटे, अगर आशीर्वाद है तो, अगर बद्दुआ है तो हो गया। नंबर दूसरा क्या करें कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दें? अब दैट की शर्त बता दो भैया। बस बना बनाया हो तो डांस कर लेना वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में, और ना हो तो इट इज है ही तुम्हारे पास। क्यों भैया? अब हमने एक बार सबके नाम हो गए, अनंत भैया का नाम लिखते हैं। अनंत सेड टू मोना, उसने बेटे इनके साथ ब्रेकअप कर लिया। क्या कर लिया? अब इनके मुंह से क्या निकला है वो जरा देखो। ये देख, दुआ दे रहे उसे। क्या दे रहे? दुआ। तो अब ये बताओ, इसे इंटेरोगेटिव माने या इसे हम ऑप्टेटिव माने? बहुत सुंदर। तो हमने सबसे पहले किसको लिया? अनंत। अब जरा सेंस क्या है भैया? तो फिर यहां लगा दो कर्स्ट मोना। कंजंक्शन क्या बेटा? दैट की शर्त क्या बेटा? सिंपल का मतलब सबसे पहले कौन, यू कौन सा पर्सन, सेकंड कौन जी, तो क्या कर दे? मे का पास्ट टेंस जी। शाबाश। बाकी बचे हुए डिब्बे जैसे हैं वैसे ही जोड़ दो। देख रहे बेटा? फिर एक बार देखो, अभिषेक सेड टू
अनन्या पांडे। अभिषेक बहुत पसंद करते हैं किसे बेटा? अनन्या पांडे को। उससे कह रहे हैं मे यू सक्सीड। क्या कह रहे हैं? कि भगवान करे आप क्या हो जाएं। चलो भैया पहले बना लो। अभिषेक बोलो, शाबाश, बोलते जाओ। जितना तुम बोलते हो ना उतना मुझे खुशी होती है बेटे, किसी को हो चाहे ना हो। शाबाश। अब सी क्यों? हमें तो ही पसंद आ रहा है, क्योंकि हमारा अभिषेक भैया मेडिकल सर्टिफिकेट लिए घूम रहा है कि मैं ही हूं। अरे बस, क्योंकि यू था, फिर मैं का क्या कर दें? सक्सीड ऐसे ही रहेगी। देखा बेटे? देख लिया? नोट कर लो। फिर हम इसमें प्रे वाला सिखाएं। फिर अभिषेक प्रे वाला। एक डांस स्टेप ने पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया, तहलका। देखा आप लोगों ने? और उसे फीका कर दिया वो जो हीरो था। क्या नाम है हीरो का यार? नहीं, रणबीर कपूर नहीं था, सिंह। है बेटा? सक्सीड जो है ना, सक्सीड, ये तो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और सक्सेस जो है वो नाउन होता है बेटा। कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे इसमें। सक्सेस बेटा नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली एडवर्ब है, और सक्सीड वर्ब है। जब आप पास्ट में ले जाओगे तब सक्सीडेड कहना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप ही नहीं, बहुत बच्चे होते हैं बेटा। लिख लो बेटे, फिर गॉड वाला सिखाऊं। सर अगर मैं है तो हम माइट कर रहे हैं, लिव होगा तो क्या करें? लिव होगा तो अपनी तरफ से माइट जोड़ना होता है। एक मैं एग्जांपल दिखा दूं,
बेटे देख लो, बाई चांस फिर दिक्कत में आ जाए। ही सेड, उसने कहा, लिव लॉन्ग आर प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि जरूरी है बेटे, एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना तो बेटे ध्यान भी रहेगा। पहले बताओ आशीर्वाद या अभिश्राप, कंजंक्शन बोलो। सिंपल करेंगे सबसे पहले कौन, आर हमेशा देयर में बदलता है, कुछ मत देखो। फिर प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं बोलो ना, वैसे ही रहने दो। चूंकि इन्होंने यहां में छुपा लिया, अपने मन से उसे ले आओ, माइट लिव। ओके अनंत भैया, अनंत भैया ओके। कहां पे, हाँ, माइट लिव लॉन्ग, वो बेटे ध्यान नहीं दिया हमने, क्यों नहीं रहेगा। मेरी बात क्लियर हो गई। दुनिया में आशीर्वाद और अभिश्राप दो ही से शुरू होगा, समझ गए। सब लोगों ने लिख लिया। अब बेटे गॉड वाला और देख लो, क्योंकि वो भी बेटे आ सकता है। अगर कहीं बेटे क्या दिया जाए बोलो ना, तो पहला काम क्या करोगे, सैड को प्रेड में बदलोगे। किसमें बेटा, और अगर सैड टू हो तो उसे प्रेड टू में बदलोगे। नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करोगे, बस दैट की शर्त अपने आप ध्यान रहेगी क्या भैया। बस अब हमने यहां लिखा पीयूष सेड टू नेहा, पीयूष ने नेहा से कहा मे गॉड ब्लेस यू। पहले ये पता लगाओ कि आशीर्वाद है या अभिश्राप। तो भैया आ जाओ पीयूष, अब इनमें से कुछ लेना है, प्रेड टू। फिर क्या, नेहा, कंजंक्शन बोलो, दैट की शर्त बोलो। सबसे पहले कौन, गॉड को तुम बदल पाओगे नहीं, मेका पास्ट टेंस, ब्लेस ऐसे ही यू बदलोगे। यू कौन है, नेहा, तो क्या हो जाएगा, देखा बेटे। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, सुमित सेड मे गॉड सक्सीड माई फैमिली। देखो बेटा, करो मदद। सुमित प्रेड, कंजंक्शन बोलो, उसकी शर्त बताओ। सबसे पहले कौन, मेका पास्ट टेंस क्या, सक्सीड ऐसे ही रहेगी, माई किसके अकॉर्डिंग, तो हेज हो जाएगा।
देखा बेटे ये? हाँ उसमें जो मे लगाए हैं हाँ वो तो पूरा सेंटेंस गॉड के लिए है ना, तो मे का कोई उसमें का नहीं आएगा ना, विश और होगा। नहीं बेटे, फिर प्रे आता है। कोट का मतलब फिर विश और कर्स भूल जाओ, फिर क्या रखो बेटा? मे कोई बस ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसका नाश हो जाए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो सफल हो जाए। समझ गए बेटे? अब दो छोटी छोटी बातें बतानी है। बहुत बढ़िया बात लिखी है। देश में सरकारी अस्पताल का मतलब जान से हाथ धोना और प्राइवेट अस्पताल का मतलब जायदाद से हाथ धोना। बहुत बढ़िया किसी ने कोटेशन भेजा है। सही बात है बेटे। मैंने अपने जीजा जी, सगे जीजा जी पर यह चीज देखी है बेटे। 1 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च करा दिया, सारी प्रॉपर्टी बिकवा दी और मरणासन स्थिति में है। कौन डॉक्टर, कौन अस्पताल नहीं उन्होंने देखा। सर ने मैसेज देख लिया। एक सेकंड बेटा। अब मेरे बच्चे लास्ट बातें 2 सीखनी है। हो गया बेटे सुमित? भैया सानू? अच्छा, अगर हमारे पास कहीं बेटे वेल विशेज आ जाए, जानते हो, बोलो, अभिवादन। अभिवादन जानते हो? बोला करो बेटा। गुड मॉर्निंग से लेकर फेयरवेल तक। ठीक, तो आप क्या करना कि सैड हो या सैड टू हो, उसे वेड में बदलना, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना और उसके बाद जो वेल विशेज है एज इट इज जोड़ देना। कोई किसी का सीन नहीं। ठीक, अब मैं सुमित भैया नाम लिख दिया था, पीयूष भैया आपका लिख दिया, सानू सैड गुड मॉर्निंग। बनाओ बेटा, सानू बोलो गुड मॉर्निंग। ऐसे ही अगर गुड आफ्टरनून होता तो कुछ नहीं चाहिए बेटे,
इसी में अगर बेटे गुड नाइट, गुड इवनिंग, तब भी ऐसी, फेयरवेल तब भी ऐसी। ठीक है बेटा, ये लिखो। फिर एक और है बेस्ट विशेज, फिर वो सिखाऊंगा। क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। बहुत बढ़िया बढ़िया बेटे कोटेशन आ रहे हैं। नहीं बेटे, वो आपका जो परसेप्टिव वर्ब है ना, थिंक, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, प्रॉमिस, क्लेम, वार्न, कॉन्ग्रेट्स, उसमें आएगा। ऐसे होता है, एक मिनट देख लो, कंफ्यूज हो गए ना आप। ये देखो, आई सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। देखा बेटे, तो आपकी ये परसेप्टिव हो गई, ये इसका पार्ट बन जाएगी। तो आई कॉन्ग्रे बोलो चुलेटेड ऑन। अब योर इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, वो तो है नहीं। है नहीं तो बेटे सपोज कर लो जो भी तुम चाहो, हिज कर लो, हार कर लो, देयर कर लो, माई कर लो, या जो उन्होंने करके दिया है उसे एक्सेप्ट कर लो। समझ गए बेटे? ये हमने सिखाया था, उसी में लिखा था, परसेप्टिव वर्ब है। फिर एक और रह गया बेटे, वो और सिखाना है। करें बेटा शुरू? एक चीज और रह गई, बस कर दे। अब जैसे बेस्ट विशेज आ जाती है, जिसे बेटे बधाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बधाई। अरे अभी 25 तारीख को क्या बोलोगे? मैरी क्रिसमस बोलोगे, तो ये बधाई है, इसको बेस्ट विशेज कहते हैं। कहीं किसी का बर्थडे है, कोई फेस्टिवल है, एनिवर्सरी है, तो ये बेस्ट विशेज है। इनमें आप क्या करोगे कि सेड को या सेड टू को क्या कर दोगे बेटा, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ए जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? और फिर जैसी बेस्ट विशेज है वो प्लस कर दोगे। ए इसलिए जोड़ोगे ताकि ये फ्रेज बन जाए। ए क्यों जोड़ना है? ताकि क्या बन जाए? फ्रेज बन जाए। जैसे हैप्पी बर्थडे है,
तो अगर इसको फ्रेज बनाना है तो आपको इसके साथ क्या जोड़ना है, आ हैप्पी बर्थडे। अगर मैरी क्रिसमस है तो जी बेटा, तो फ्रेज बन जाएगा। तो एक बार देख लो बेटा, सानू भैया का हो गया नाम, ठीक। नेहा सेड मैरी क्रिसमस, बोलो बेटा। नेहा, फिर आप अपनी तरफ से क्या डालोगे ताकि ये क्या बन जाएगा बेटा, यस। इसी में अगर हैप्पी बर्थडे लिखता तो, और अगर इसी में हैप्पी एनिवर्सरी लिखता तो, यस। इतना है बेटे आज का, आराम से नोट कर लो और फिर आपकी मर्जी है घर जाओगे कि नहीं जाओगे। चले जाना बेटे, सर्दी का मौसम है ना, कोई नहीं है किसी का बेटे। ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, इस दुनिया से बचो, अपने आप पे भरोसा रखो, किसी की बातों में मत आओ। सही सलाह नहीं दे रहे, सही सलाह नहीं दे रहे। नहीं बेटा, फिर भर जाएगी इसमें बातें। एक बार भर गई पूरी रिश्तेदारी की बातें। एक फोन आ गया कहीं से, सबसे मैंने कहा कि प्लीज हटा देना, इसको क्रेडिट कर दे, पता नहीं ध्यान नहीं देगा।